प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम छठी कक्षा के हिंदी के पाठ्यक्रम में से पाठ 12 रेणुका झील जो कि एक पत्र है जो मित्र क्षितिज ने अपने मित्र उल्लास को लिखा है। इस पत्र में क्षितिज ने रेणुका झील का वर्णन किया है। पाठ 12 रेणुका झील। चंडीगढ़, दिनांक। प्रिय मित्र उल्लास, नमस्ते। मैं पिछले सप्ताह अपने माता पिता व भाई आकाश के साथ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में रेणुका जी घूमने गया। रास्ते में हम त्रिलोकपुर, नाहन और पांवटा साहिब भी गए। हम चंडीगढ़ अंबाला सड़क से होते हुए काला अम्ब पहुँचे। यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर त्रिलोकपुर ग्राम में दिव्य शक्ति धाम महामाया श्री बालासुंदरी जी के मंदिर गए। माता बालासुंदरी जी को वैष्णो माता के बाल रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में सिरमौर रियासत के तत्कालीन राजा प्रदीप प्रकाश ने करवाया था। फिर हमने यहाँ से 56 किलोमीटर दूर रेणुका जी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में नाहन शहर आया तो पिताजी ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी। हमने यहाँ खाना खाया और कुछ समय के लिए शहर घूमने निकल पड़े। नाहन शिवालिक पहाड़ियों में सन 1921 में बसाया शहर है। यह समुद्र सतह से 933 मीटर ऊंचाई पर है। नाहन को तालाबों का शहर कहा जा सकता है। यहाँ के रानीताल में सुबह की सैर हो सकती है और शाम की बोटिंग भी। सर्वधर्म सद्भाव के नगर नाहन में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च मौजूद हैं। अभी हम चहलकदमी कर ही रहे थे कि वर्षा आरंभ हो गई। हम गाड़ी में आ बैठे और रेणुका की ओर चल पड़े। वर्षा होते हुए बाहर के दृश्य अद्भुत लग रहे थे। धीरे धीरे वर्षा भी रुक गई। बादल पहाड़ियों की तलहटी से निकलकर मीलों तक फैल गए थे। पहाड़ी गांव, मोड़ी नुमा खेत खलियान, जंगली फूलों से लदे पेड़ पौधे, छायादार पगडंडियां, मंद मंद हवा तथा तरह तरह के वृक्ष जैसे विविध रूपों से हमारा स्वागत कर रहे थे। पूरा रास्ता हरा भरा घुमावदार था। मार्ग में कहीं पुल जाता तो कहीं झरना, तो कहीं टेढ़ी मेढ़ी बहती पहाड़ी नदी। फिर एक लंबा सा पुल पार कर हम प्रकृति रमणीय रेणुका झील के पहलू में पहुँचे। पहले हमने वहाँ स्थित हिमाचल पर्यटन निगम के होटल में 2 कमरे बुक करवाए। कमरों में सामान रखकर कुछ देर आराम किया। फिर वहाँ के रेस्तरां में चाय पी। सामने ही दिखाई दे रही रेणुका झील हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। हम तत्काल रेणुका झील की ओर घूमने चल पड़े। 3241 मीटर की रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। यह समुद्र तल से 672 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। रेणुका यह विष्णु के अवतार तथा 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने वाले परशुराम जी की माता का नाम है। दंत कथा है कि परशुराम जी की माता रेणुका जी ने अपने पति ऋषि यमदग्नि के श्राप के कारण एक झील का रूप धारण कर लिया था। रेणुका झील से कुछ आगे एक छोटा सा
ताल है जिसे परशुराम ताल कहते हैं। यहाँ माता रेणुका व परशुराम जी के मंदिर विशेष हैं। यहाँ झील व ताल में मछली पकड़ना वर्जित है और मांसाहार करना भी। बच्चों के लिए यहाँ मिनी चिड़ियाघर है और दूसरा खास आकर्षण बब्बर शेर है। रेणुका जी की लाइन सफारी कई एकड़ में फैली हुई है। यहाँ अनेक बंदर वृक्षों पर कूदते नजर आते हैं। इस दुर्गम पहाड़ी स्थान में हर वर्ष नवंबर महीने में रेणुका का मेला रेणुका झील के किनारे आयोजित होता है। इस मेले में विभिन्न मंदिरों से शोभायमान मूर्तियाँ लाई जाती हैं। हजारों लोग उत्सव में भाग लेते हैं और झील में पुण्य स्नान करते हैं। लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली इस झील की हमने पैदल परिक्रमा की। यहाँ चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ व पेड़ हैं जो सर से पैर तक हरियाली से ढके हुए हैं और पर्यावरण को सुखद बनाते हैं। परिक्रमा करते हुए हमने मिनी चिड़ियाघर के कुछ जानवर देखे। कुछ अपने अपने घर में विश्राम कर रहे थे। मोर पंख फैलाए अपने सौंदर्य का परिचय दे रहा था। एकांत झील का चक्कर लगाते हुए हम थक चुके थे पर मन आनंद की खोज में था। सूर्यास्त से पहले ही हमने मंदिरों में दर्शन किए और होटल में वापस आ गए। अंधेरा फैलने पर चारों ओर रोशनियां जगमगा रही थीं। रात्रि भोजन करने के बाद रात होटल में बिताई। प्रातः जल्दी ही जागकर हम तैयार हो गए। सूर्य उदय का दृश्य व पक्षियों का कलरव मन को अपूर्व शांति प्रदान कर रहा था। पर अब हमें रेणुका को छोड़कर घर की ओर प्रस्थान करना था। यहाँ से पांवटा साहिब लगभग 35 किलोमीटर दूर था। यमुना नदी के तट पर बसे ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल गुरुद्वारा पांवटा साहिब के दर्शन किए बिना चंडीगढ़ आना अधूरी यात्रा होती। इसलिए पिताजी ने गाड़ी पांवटा साहिब की ओर मोड़ ली। पांवटा साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी कई वर्षों तक रहे। आज पांवटा साहिब एक तीर्थ स्थान के रूप में परिणत हो चुका है। हमने यहाँ माथा टेका व लंगर खाया तथा सुखद यात्रा की मधुर स्मृति लिए चंडीगढ़ की ओर प्रस्थान किया। सचमुच यदि तुम भी साथ होते तो और भी आनंद आता। तुम्हारा प्रिय मित्र क्षितिज। धन्यवाद।